बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है बेटा। चैप्टर नंबर 12 में बेटा सबसे पहले हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। ये बेटा आपने चैप्टर नंबर 13 किया है 9th क्लास में, और चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे आ गया है 10th क्लास में। इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज है, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, बाकी सारा काम वैसे का वैसे ही है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी के बारे में 9th क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन। प्रोबेबिलिटी हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि हमारे पास कोई चीज़ कैसे मतलब होती है, कोई चीज़ कैसे मतलब जो है वो उसको जो है वो किया जाता है, या कैसे वो डिपेंड कर रही होती है। वी यूज़ इट एवरी डे विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, लाइक guessing if it will rain, deciding whether to carry an umbrella, or thinking about the chances of winning a game। किसी भी चीज़ के बारे में गैस करना कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जस्ट दो चांसेस होते हैं, एक हो सकता है या फिर एक नहीं हो सकता। इनके बारे में जो डिस्कशन होती है इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हुआ है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? एक कॉइन है, कॉइन को जब आपने उछालना है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कोई मतलब इसका तीसरा जो है वो ऑप्शन नहीं है। अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करते हैं तो सैम्पल स्पेस द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज आउटकम। जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसको हम बोलते हैं आउटकम। और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय एस। ये बेटा आपके पास क्या होती है? सैम्पल स्पेस। जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास क्या होती है? आउटकम होती है। और जो हमारे पास सारी के सारी आउटकम्स को अगर हम काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। ठीक है बेटा, ये दो डेफिनेशन। उसके बाद इवेंट क्या होता है? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ईच पॉसिबल आउटकम इज़ कॉल्ड एन इवेंट। हर एक जो पॉसिबल आउटकम आती है उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी आपके पास आउटकम आती है उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास इवेंट आपके पास दिए हुए इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सर्टन इवेंट्स होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, एग्जैस्टिव इवेंट्स होते हैं, और कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। इनके बारे में बेटा ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और डेफिनेशंस के आगे जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये बेटा आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है कि डेफिनेशंस इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बताया हुआ है। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़ ईच वन ऑफ देम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। उनमें से दो है ना आपके पास, दो में से कोई एक जो है वो क्या होनी चाहिए? पॉसिबल हो जाए, मतलब वो बन जाए। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 4 5 6 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स व्हेन वी रूल अ डाइस। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जो हो जाएं, जो अकर हो जाएं, उनको बोलते हैं हम चांस ऑफ अकरिंग। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। अब ये कब होंगे? जब हम किसी भी डाइस को जो है रूल करेंगे तब। उसके बाद सर्टन इवेंट्स क्या होते हैं? इन एन एक्सपेरिमेंट द इवेंट विच श्योरली अकर्स इज़ कॉल्ड सर्टन इवेंट। जो यकीनन होते हैं उनको बोलेंगे हम सर्टन इवेंट्स। उसके बाद इम्पॉसिबल, इनकी आगे एग्जांपल लिखी हुई है। व्हेन वी रोल अ डाइस द इवेंट ऑफ गेटिंग एनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6 इज़ अ सर्टन इवेंट। वो क्या होगा आपके पास? सर्टन इवेंट होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास है इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इन अ गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन दी हुई है हमें, उसमें हमारे पास जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कभी भी मुमकिन नहीं होते, किसी भी वजह में नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट्स। व्हेन वी टॉस 2 coins द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 heads इन एन इम्पॉसिबल इवेंट।
आप 2 कॉइन्स को जो है टॉस कर रहे हैं और आपके पास जो उसका आउटकम है वो 3 हेड्स आ जाएं, ये आपके पास क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो नामुमकिन हो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअली का मतलब होता है दोनों मिले जुले। 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे डोंट हैव कॉमन सैम्पल पॉइंट्स। अगर उन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन सैम्पल पॉइंट ना हो। इवन ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव म्यूचुअली का मतलब होता है मिले हुए और एक्सक्लूसिव का मतलब ना मिले हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने ये कहना है कि आपके पास ए और बी, दो आपके पास इवेंट्स आ रहे हैं ए और बी, उन दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो, उसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। व्हेन वी रोल अ डाइस द इवेंट्स ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखिए हम डाइस को जो है यहाँ पे जो है एक डाइस को जो है यहाँ पे रोल आउट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो है वो गेटिंग ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वहाँ पे इवन नंबर्स और ऑड नंबर जो है वो आएंगे लेकिन वो मिले जुले हुए नहीं होंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं आपके पास। द कलेक्शन ऑफ इवेंट्स whose union is the whole sample space is called exhaustive events. When we toss a coin twice, the collection of events of getting 2 heads, exactly 1 head and no head are exhaustive events. उसके बाद है complementary, लास्ट वाला बेटा आपके पास है complementary events क्या होता है। The complement of an event A is the event representing a collection of sample points not in A. It is denoted by A dash और A का complement और A का bar. The event A and its complement A bar are mutually exclusive and exhaustive events। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है combined events क्या होते हैं बेटा। A combined event or compound event is an event that consists of 2 or more simple events happening together। दो या दो से ज़्यादा जो है वो इवेंट्स जो है वो एक साथ हो रहे हों, उनको बोलेंगे हम कंबाइंड इवेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ कंबाइंड इवेंट्स की। अब यहाँ पे कंबाइंड जो इवेंट्स है उसके आगे टाइप्स होती हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिया हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़ द आउटकम्स ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर। एक की जो आउटकम आ रही है दूसरे को जो है वो इफ़ेक्ट ना करती, उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जो डिपेंडेंट इवेंट्स होता है उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ़ द आउटकम ऑफ वन डज इफ अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर। एक की जो आउटकम है वो दूसरे को भी अफेक्ट कर रही होती है, इसको बोलेंगे। यहाँ पे ना आपके पास बेटा इंडिपेंडेंट की एक एग्जांपल लिखी हुई है, फ्लिपिंग अ कॉइन मल्टीपल टाइम्स ईच फ्लिप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अगर हम एक कॉइन को जो है वो फ्लिप कर रहे हैं मुख्तलिफ़ टाइम में, तो आपके पास जो है ज़्यादा टाइम्स में कर रहे हैं तो हर एक का जो आउटकम है वो क्या आएगा, मुख्तलिफ आएगा। और अगर यहाँ पे कहता है ड्राइंग कार्ड्स फ्राम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट, द आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट ड्रा चेंज द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सब्सिक्वेंट ड्राज। जो उसके बाद आने वाले होंगे उनकी जो है वो आपके पास आउटकम जो है वो चेंज हो सकती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ़ दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जो है वो एक ही टाइम पे नहीं हो रहे तो वो आपके पास क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ़ दे कैन हैपन एट द सेम टाइम। अगर दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं तो आपके पास क्या होंगे, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ठीक है बेटा, ये था आपके पास इंट्रोडक्शन इसका चैप्टर नंबर। आप उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ट्री डायग्राम क्या होती है बेटा। ट्री का मतलब आप लोग जानते हैं, दरख्त नुमा डायग्राम जो होती है उसको बोलेंगे हम ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन probability to show all possible outcomes of one or more events। एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स की जो आपके पास आउटकम्स आ रही हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करने की जो डायग्राम बनाई जाती है उसको बोलेंगे हम ट्री डायग्राम। ठीक है बेटा। उसके बाद सैम्पल स्पेस डायग्राम भी आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं सैम्पल स्पेस डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। सैम्पल स्पेस डायग्राम क्या होती है। सैम्पल स्पेस डायग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन दैट शोज़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन लिस्ट और टेबल फॉर्म। ठीक है, अगर हम उसको जो है लिस्ट में या टेबल फॉर्म में उसको लिखते हैं तो आपके पास क्या होती है, सैम्पल स्पेस डायग्राम होती है बेटा।
ठीक है। जो इस शक्ल में होती है ना डायग्राम, उसको बोलेंगे हम सैम्पल स्पेस डायग्राम। मीन सारी की सारी आउटकम्स को या लिस्ट की शक्ल में लिखना या टेबल की शक्ल के अंदर लिखना, उसको बोलेंगे हम सैम्पल स्पेस डायग्राम। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होती है। पॉसिबिलिटी डायग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन ग्रिड और टेबल दैट शोज़ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ टू इवेंट्स। जो दो इवेंट्स के सारे कम्बिनेशंस को जब शो करवा रही हो उसको बोलेंगे हम पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है बेटा। आगे आपके पास लास्ट पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी होती है, उसमें आप लोगों को मैंने ये 9th क्लास में भी करवाया था। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू अक्रंस ऑफ ई। जो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होती हैं वो ऊपर, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स नीचे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पे है ये बेटा एक आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। आप ये कह रहे हैं आप पॉसिबल इवेंट्स प्लस नॉट पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू 1। जैसे हमने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था ना, जिसमें हमारे पास क्या था, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 माइनस नॉट पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके पास क्या था फार्मूला, ये वही है सेम। 1 माइनस जो वाली वैल्यू थी वो इधर के प्लस हो जाएगी, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, जिसमें हमने जो है इस फार्मूले से हमने एक क्वेश्चन को जो है वो भी सोल्व आउट करना है। ये बेटा आप लोगों का इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 12 का, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया है और कुछ आपके पास जो है यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें न्यू भी हैं। सैम्पल स्पेस जैसे आपके पास दिया हुआ है और लास्ट पे आपके पास एक सैम्पल पॉइंट की डेफिनेशन भी आती है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट। ठीक है बेटा। ये चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन था। इसके लिए जो है वो अलग से लेक्चर बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोग ये ना कहें कि हमें तो डेफिनेशंस करवाई नहीं गई, फार्मूलाज बताए नहीं गए। ये बेटा आप लोगों का इंट्रोडक्शन था जिसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम चैप्टर नंबर 12 की 12.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।